NSC9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे RS मेंस एग्जाम अभ्यर्थी राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं, जिनमें से कुछ युवाओं की हालत खराब होने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। अभ्यर्थियों ने एग्जाम को आगे बढ़ाने के लिए कई स्तर पर बातचीत करी, लेकिन सरकार की तरफ से इस पर कोई एक्शन नहीं होने के बाद ये भूख हड़ताल पर बैठ गए। इन अभ्यर्थियों से सुबह ही कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा मिलकर गए हैं और कल वार्ता कराने का आश्वासन देकर चले गए। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भी अभ्यर्थियों के पक्ष में मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर परीक्षा को आगे बढ़ाने का निवेदन किया था, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से इनकी मांगों पर कोई खास कार्यवाही नहीं हुई है। देखिए भूख हड़ताल पर बैठे अभ्यर्थियों की NSC9 न्यूज से हुई खास बातचीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं NSC9 न्यूज और आज राजस्थान विश्वविद्यालय के मेन गेट पर कुछ अभ्यर्थी बैठे हैं। उनकी सिर्फ इतनी सी मांग है कि जो RAS मेंस एग्जाम है उसकी डेट पोस्टपोन हो जाए। उसका कारण ये है कि पिछला जो एग्जाम है 2023 का, उसका रिजल्ट अभी आना बाकी है। इंटरव्यूज कुछ अभी कंडक्ट हो रहे हैं और इनकी मांग इतनी सी है कि अगर इन्हें थोड़ा टाइम मिल जाता है। हालांकि दिया कुमारी जो डिप्टी CM है, उन्होंने भी इसको लेकर बड़ी जो एक पोस्ट करी थी और मांग करी थी कि डेट वो है आगे खिसकाई जानी चाहिए। इंडिया पाकिस्तान जो तनाव है उसका भी हवाला दिया था और आज जो ये अभ्यर्थी बैठे हैं उनसे हम बात करते हैं कि क्या उनकी मांगे हैं और किस तरीके से वो यहाँ पर बैठे हैं। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? ठीक है, आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस यहाँ पर आई हुई है। अभी बात करते हैं। एम्बुलेंस यहाँ पर आई हुई है, एम्बुलेंस यहाँ पर आई हुई है। अभी हम बाइट लेने वाले थे और बड़ा कारण ये है कि एम्बुलेंस में कई लोग जो है वो अभी उनकी स्थिति सही नहीं है। बहुत से लोग हॉस्पिटल में जा चुके हैं और आप एम्बुलेंस को देख रहे हैं। अभी यहाँ से और लेके जाएंगे और जितने भी जो अभ्यर्थी हैं आप देख सकते हैं कि और जिनका इंटरव्यू हम करने जा रहे थे और उनके ही बगल में एक जो युवक है, उनकी स्थिति अभी बिगड़ रही है। भैया थोड़ा सा ये देखिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक युवक की हालत बिगड़ गई है यहाँ पे और सुबह से कई युवक जा चुके हैं हॉस्पिटल में। इतनी कड़ी धूप में उनकी स्थिति लगातार खराब होते जा रही है। अब बहुत बुरी स्थिति है यहाँ पर अभ्यर्थियों की। एक एक करके यहाँ से हॉस्पिटल ले जाए जा रहे हैं। आप ये विजुअल्स देख के इतनी गर्मी में आपको पता लगेगा कि किस तरीके से ये हालात खराब हो रहे हैं और अभ्यर्थी लगातार एम्बुलेंस में ले जाए जा रहे हैं। यहाँ पर जो लोग हैं, अच्छा आप एक बात बताइए कि हमने ये सुना है कि सुबह से बहुत सारे लोग अभी तक हॉस्पिटल जा चुके हैं, सरकार क्यों इतनी असंवेदनशीलता दिखा रही है? ये तो आप सरकार से पूछिए। छात्र क्या कर सकते हैं? लगातार लोकतांत्रिक और गांधीवादी तरीके से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। अब क्या छात्र सड़कों पर जाए, क्या पटरी पर जाकर के बैठे तब आप मांगे मानोगे? सर छात्र ये भी नहीं कर सकता। छात्र इतना मजबूर है कि 24 घंटे का अल्टीमेटम, 24 घंटे का एक मेडिकल रिपोर्ट डॉक्टर ने बना करके दी कि 24 घंटे में अगर छात्र अपनी सेहत पर ध्यान नहीं देते हैं, लगातार अनशन जारी रखते हैं, तो इनका ऑर्गन फेलियर की वजह से मौत भी हो सकती है। तो छात्रों के पास में मौत के अलावा और विकल्प ही क्या है? तो इतनी सी मांग आपकी डिप्टी CM आपका सपोर्ट कर चुकी हैं, उसके बावजूद भी क्यों इस पर फैसला नहीं लिया जा रहा है? और अगर इसी तरीके से जो तबीयत खराब होती रही इनकी, और जो अगला एक्शन आपका क्या होगा? अगला एक्शन, हम मजबूर हैं पूरी तरह से, दिशाहीन है पूरी तरह से। अभी हम लोग समुद्र के बीच में हैं, जहां से हमको कोई किनारा नजर नहीं आ रहा और समुद्र के बीच में प्यासे मर रहे हैं। ऐसी हालत इन सब छात्रों की है। हम लगातार इस पूरे आंदोलन से लगातार विपक्ष दूर रहा। अब विपक्ष का भी धीरे धीरे इस आंदोलन के प्रति झुकाव और इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है। सरकार को ये सोचना चाहिए कि उनको विपक्ष को क्यों एक मुद्दा देना चाहिए कि वो सरकार के खिलाफ एक बड़े आंदोलन के रूप में खड़े हों। अच्छा, विपक्ष से आपके पास कोई नेता यहाँ पर पहुंचे हैं, कोई आश्वासन दिया है उन्होंने आपको? अभी तक कोई नेता तो नहीं आए हैं, लेकिन उन्होंने, जैसे आप देखेंगे कि पायलट साहब का भी एक वीडियो
जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। कल हनुमान बेनीवाल जी ने भी एक वीडियो बनाया है और लगातार आज शायद टीकाराम जूली भी कोई ट्वीट वगैरह करने वाले हैं। तो इस प्रकार से पूरा विपक्ष जो है वो संवेदनशील तो है और छात्रों के साथ भी खड़े होने के लिए प्रयास कर रहा है, अलग-अलग माध्यम से छात्रों को समर्थन दे रहा है। लेकिन इन छात्रों की उम्मीद इस रामराज्य की सरकार से, भजनलाल जी की सरकार से है, जिस सरकार को इन छात्रों ने चुना था। लेकिन अब लगातार ये अपनी मौत का इंतज़ार कर रहे हैं, यहाँ पर भूख हड़ताल कर रहे हैं, यहाँ पर पानी छोड़ रखा है और इंतज़ार कर रहे हैं कि या तो यहाँ से मौत आएगी या तो यहाँ से इनकी अर्थी उठेगी या फिर भजनलाल जी कोई स्टैंड लेंगे, इनके साथ आएँगे और सरकार जल्द ही कोई फैसला करेगी। ठीक है, अभी और लोगों से भी बात करते हैं। सर, आपका क्या कहना है? ठीक है, अभी अब जो अभ्यर्थी यहाँ पर बैठे हैं, उनसे हम चर्चा करते हैं कि सर, आपका नाम? मेरा नाम राजवीर सिंह है। तो सुबह से अभी हमने देखा कि एम्बुलेंस में लेकर गए हैं। कितने अभ्यर्थी अभी तक जा चुके हैं हॉस्पिटल में? लगभग 5 से 6 अभ्यर्थी अभी तक पहुंच चुके हैं सर अस्पताल। और सुबह से यहीं बैठे हैं हम, सुबह लगभग 8 बजे से हम लोग बैठे हैं। आपकी मुख्य मांगे क्या-क्या हैं? हमारी मुख्य मांग सर यही है कि आरपीएससी में सुधार हो और हमारी तत्कालिक मांग ये है कि जो पदों का दोहराव हो रहा है पिछली वैकेंसी को लेके, वो अभी तक पूरी नहीं हुई। तो एक तो उसको पूरा किया जाए, दूसरा जो हमारे सैनिकों को मौका नहीं दिया जा रहा है, जो ऑपरेशन सिंदूर के चलते छुट्टी रद्द हो गई है जिनकी, उनको भी मौका दिया जाए। ये हमारी तत्कालिक मांग है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनुराग है जी। अनुराग जी, अभी आप यहाँ पर बैठे हुए हैं और आमरण अनशन आपका यहाँ पर है। जी। सुबह से कई जो अभ्यर्थी हैं वो जा चुके हैं। आपका अगला स्टैंड क्या रहेगा? सरकार को लेकर, विपक्ष को लेकर, दोनों को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? ये हमारा अंतिम स्टैंड है सर। अब यहाँ से या तो विजय या वीरगति। क्लियर है, इसके बाद में कोई स्टैंड नहीं है। जब किसी और का ही कोई स्टैंड नहीं है तो हम क्यों बार-बार स्टैंड बदले? अभी हमारा फाइनल स्टैंड है। अब इनको डिसाइड करना है कि क्या करना है, क्या नहीं है। आपको हमारी जान चाहिए तो जान लीजिए और हमारा सम्मान चाहिए तो प्लीज लेटर ले आइए। सुबह यहाँ पर किरोड़ीलाल मीणा जी भी आए थे और सरकार में बड़े कद्दावर नेता है, वो आपको क्या कह कर गए? वो कह के गए हैं कि कल एक डेलीगेशन जो है वो सीएम से मैं कोशिश करूंगा आपके एक डेलीगेशन को सीएम से मिलाने की। और दूसरा उन्होंने हमें कहा कि आप यहाँ मत बैठिए, आप अंदर बैठ जाइए। वो शायद संवेदनशील थे हमें देख के, उन्हें नहीं पता था कि 1 बजे भी हम यही होंगे, इस हालत में होंगे। अब हम इस हालत में हैं। अब हमने मेन सच्चाई है सर कि हमारा गला सूख गया है, बोलने का मन ही नहीं कर रहा। तो आप देखिए अभी पीछे, हाँ, होठ ऊपर का ऊपर चिपक रहा है, नीचे का नीचे एकदम बिल्कुल। आप आवाज देख रहे हैं मेरी 2 दिन पहले की या कल की भी आवाज देखिएगा, 2 घंटे पहले की आवाज देखिएगा मेरी और अभी की देखिएगा, सेम इनके साथ। हम अनशन पे भी बैठे थे, जो छल करके हमारा अनशन तुड़वा दिया गया कि 2 दिन रुकिए, 2 दिन के अंदर अंदर आपका काम हो जाए। वो 2 दिन में हमारा काम नहीं हुआ। अब हमारे साथ धोखा हुआ है कि क्या नहीं पता, लेकिन क्या हो रहा है ये भी नहीं हमें समझ में आ रहा। असंवेदनशीलता किस तरीके से है और अभी भी युवक यहाँ पर बैठे हैं। पीछे कुछ युवतियां भी हैं जो अभ्यर्थी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। आपका नाम क्या है? तो आपने आरएस का एग्जाम दिया था पिछला 2023 का या अभी वाला आप देने वाले हैं? तो आपने प्री दिया था? प्री दिया था, गांव से ही कर लिया प्री। तो प्री आपका क्लियर हो गया। तो अभी आपकी क्या मांगे? हमारी यही मांग है कि हमें थोड़ा टाइम और दिया जाए और 2023 का रिजल्ट पहले दिया जाए ताकि डुप्लीकेशन ना हो, ताकि हम जैसे तो पहली बार आए स्टूडेंट, वो भी टाइम मिल जाएगा तो वो भी कुछ ना कुछ कर पाएंगे अपना। आप सुबह से बैठे हुए हैं, आपकी स्थिति हम देख रहे हैं और कई लोग अभी हॉस्पिटल में जा चुके हैं। तो सरकार को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या क्लियर मैसेज? यही क्लियरनेस है कि जल्दी से जल्दी जो भी देते हैं, जो भी डिसीजन हो वो जल्दी से जल्दी देते हैं हमें, ताकि क्योंकि ये इतनी धूप है, इसको कोई नहीं सहन कर सकता। और ना ही हमें इसे सहन करने के लिए नहीं, हमें एग्जाम देनी है हमारी, ताकि हम भी जल्दी से दोबारा से तैयारी कर सकें हमारी खुद की। अभी आगे कुछ और लोग बैठे हैं, उनसे भी बात करते हैं। जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार अनशन पे हैं। सर, आपका नाम क्या है? आकाश। अब हम थक गए हैं। अभी हाल फिलहाल जो सुबह यहाँ से मंत्री भी आके गए हैं, विपक्ष के कोई नेता आपके पास आके गए?
जी नहीं, हमारे पास ना कोई विपक्ष का नेता आया है, ना हमारी पार्टी का कोई नेता आया है। किरोड़ी लाल जी हमारे पक्ष से आए थे, बच्चों के पक्ष से आए थे, भाजपा के पक्ष से नहीं आए। और उन्होंने हमारे यहाँ से 5 अभ्यर्थियों को ले जाके बात कराने का प्रस्ताव भी रखा है कल तक का, पर हम कल तक का इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि कल तक के इंतजार करना फिर से वही छोटा आश्वासन है जिसके लिए हम ऑलरेडी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रस्ताव कब का रखे गए हैं आज का? नहीं, कल मिलवाने का, और कल मिलवाना हमारे लिए किसी काम का नहीं है। कल तक तो जैसी स्थिति हम देख रहे हैं, आरपीसी कल बहाना हो जाएगा कि आरपीसी कल छुट्टी है, फिर मामला अटक जाएगा, फिर मंडे को आखिरी दिन बचेगा। तो कुल मिला के हमें उस परीक्षा की तरफ अकेला जा रहा है जबरदस्ती। उसके बाद फिर एग्जाम है। बिल्कुल 16 तारीख आ जाएगी, मंडे की 17 को एग्जाम। ये सब तरीके से राजनीतिकरण हो रहा है हमारी बातों का, हम बिल्कुल ना बर्दाश्त करेंगे, ना हमें ये उनसे उम्मीद थी कि वो ऐसा करेंगे बच्चों के साथ। हमें आश्वासन दे दे कि हमारे साथ धोखा हो रहा है और कुछ। और जो आगे हैं, सर आपका नाम क्या है? अशोक कुमार। अभी आपने ये जो प्री वाला एग्जाम दिया था, हाँ दिया था, मेंस के लिए। आप मेंस के लिए क्वालिफाई आपने कर लिया, तो क्या कहना चाहेंगे कि सरकार इस पर एक्शन अभी तक नहीं ले रही है, स्थिति आप लोगों की खराब हो रही है, और सरकार में बैठे कुछ लोगों ने आपका समर्थन किया है, हालांकि उसके बावजूद भी क्यों सरकार इस पर निर्णय नहीं ले पा रही है? क्या पता सरकार क्या चाहती है, हमको ये पता नहीं कि सरकार का फैसला कौन ले रहा है, क्या हो रहा है। सरकार ले रही है, उप मुख्यमंत्री ने लिख के दे दिया, कुमारी जी ने, प्रेमचंद बैरवा जी ने लिख के दे दिया, फिर भी सरकार को पता नहीं क्या हो रहा है। दिया कुमारी जी साठ से ज्यादा विधायक है, और विधायिका के जो सामूहिक उत्तरदायित्व, विधायक के सामूहिक उत्तरदायित्व रहते हैं विधानसभा के, और विधायक का जवाब हम सुन के देते हैं विधायकों को, तो उनका हम तो उनसे पूछेंगे ना कि भैया आप क्या चाहते हो। और वो विधायक ही मुख्यमंत्री को चुनते हैं, मुख्यमंत्री यहाँ से 2 बार निकले अब तक, वो एक बार भी मामला संज्ञान में लेकर वो यूनिवर्सिटी कैंपस में उनको आना चाहिए, उनका प्रतिनिधि आना चाहिए, उनकी तरफ से कोई प्रतिनिधि नहीं आया। क्या बच्चों के लिए इतनी ही मर्यादा रह चुकी है सरकार की कि वो इतने दिन से भूखे बैठे बच्चे, आज हमको धूप में बैठना पड़ रहा है कि वो एक बार भी यहाँ आकर अपनी कुछ संवेदनाएं व्यक्त करे, या ट्वीट के माध्यम से, कैसे भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सरकार हमारे यहाँ पर पहुंचे, हमारे यहाँ हमारी संवेदनाओं को देखिए कि आप देखिए कितना तापमान हो रहा है, हमारी क्या हाल होती रही है। 6 हॉस्पिटल में जा चुके हैं, 6 अभ्यर्थी हॉस्पिटल में भर्ती हो चुके हैं, क्या पता उनकी क्या कंडीशन है, क्रिटिकल है या क्या है, कौन सा डिहाइड्रेशन हो, या यदि उनकी डेथ हो जाती है तो उनके घर वालों को जिम्मेदार कौन है? राज्य सरकार होगी, क्योंकि हमने स्वेच्छा से लिख दिया है, हमने स्वेच्छा से लिखा है कि हमारे साथ कुछ भी होता है तो वो राज्य सरकार जिम्मेदार होगी। तो आपने देखा कि जिस तरीके से यहाँ पर ये सभी लोग बैठे हैं, और इनका साफ साफ ये कहना है कि सरकार असंवेदनशील हो चुकी है। गर्मी में, इतनी धूप में हम खुद ही इतने परेशान हो रहे हैं, और सुबह से 6 जो अभ्यर्थी हैं उनको एम्बुलेंस में ले जाया जा चुका है। हमने आपको कुछ विजुअल्स भी दिखाए थे, एक अभ्यर्थी हमारे सामने ही गया था, और लगातार इनकी यही मांग है कि सरकार हमें आश्वासन पे आश्वासन दे रही है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। कल का हमें कहकर गए हैं जो कैबिनेट मंत्री आए थे, लेकिन उनका कहना है कि कल अगर टाल दिया, अगले दिन छुट्टी हो जाएगी और उसका अगले दिन एग्जाम हो जाएगा। तो सरकार इस पर एक्शन क्यों नहीं ले रही है? कुछ लोग इसमें सपोर्ट में भी हैं, और इन अभ्यर्थियों की हालत इतनी खराब है। और इस पे जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। कैमरामैन लव कुमार के साथ दीपेंद्र सिंह।